नमस्कार, जनता टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका। हैदराबाद में निगम चुनाव है। इन चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोधियों पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी के नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को जिन्ना का अवतार बता दिया। भाग्यनगर की भारतीय जनता युवा मोर्चा के मेरे साथियों, आप सबको मेरे हृदय से बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम। Thank you so much for giving me such a warm welcome and all of your love. Thank you so much. Friends, Change Hyderabad is a massive campaign whose influence will not be restricted to the local body elections of Hyderabad. Change Hyderabad today will mean change Telangana tomorrow and change South India day after tomorrow. The whole nation today is watching Hyderabad. आज पूरा देश हैदराबाद के तरफ देख रहा है। साथियों, आज हैदराबाद में एक परिवर्तन का नया सृजन हुआ है। एंड द बेसिस फॉर दिस न्यू चेंज आर द सामान्य कार्यकर्ता ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। फ्रेंड्स, आई कम फ्रॉम कर्नाटका. I represent Bengaluru. There are millions and millions of Telugu speaking people in Karnataka and in my own constituency of Bengaluru. In my interaction with the youth of Telangana, there is one thing that has always come to my mind. The youth of Telangana are one of the most talented, most capable and most hard-working youth in the country. Friends, last year I had gone to the United States of America for a program of the party. The highest number of engineers, highest number of doctors, highest number of contributing people in United States of America come from the Telugu nation of Telangana and Andhra Pradesh. You take any examination of the country, IIT एग्जाम हो, IIM का एग्जाम हो, NEET का एग्जाम हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देखिए, टॉप 10 में लगभग 50% युवा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ही आ रहा है. That is the kind of talent, the kind of hard work that young people of Telangana, they all have always been doing. But this state, unfortunately in the last so many years, has not had good governance. Government is not working for the common people of Telangana. Government is not working for the common youth of Telangana. Government is working only for one family of Telangana. That is the difficulty of Telangana. Friends, today I stand before you as a member of parliament, as the national president of the Bharatiya Janata Party Yuva Morcha. I come from a very, very common family like all of you. I am a Samanya Karyakarta of the Bharatiya Janata Party. When I contested elections last year, I had 12 lakh rupees in my bank account. But my party
identifies a सामान्य कार्यकर्ता, makes them a leader and makes them a national leader. That is the भारतीय जनता पार्टी. एक अति सामान्य कार्यकर्ता, अत्यंत सामान्य परिवार से जो आता है, वो राष्ट्रीय नेता बन सकता है. वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है. ये हमारे पार्टी का विशेषता है. अब इस पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी इतनी ज्यादा परेशान हो गई है कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है. हैदराबाद आए तो इनको अहमदुल्ला की बिरयानी खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आए. अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा. बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए. हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अहमदुल्ला की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता. अने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे, आके बोल रहे मंजलिस कोर्ट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मंजलिस कोर्ट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता. बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है, वोटर लिस्ट में नाम है. और असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए. मंजलिस कोर्ट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है. मंजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मंजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती. आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे. आपको बता दें कि बीजेपी नेता सूर्या ने हाल ही में कहा कि ओवैसी भाइयों की बातें ठीक वैसे ही होती है जैसे मोहम्मद अली जिन्ना बोला करते थे. देश के हर व्यक्ति को ओवैसी भाइयों के सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति से दूर रहना चाहिए. तेजस्वी सूर्या के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी का वोट देने का मतलब भारत के खिलाफ वोट देना है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी विकास की बात नहीं करते. उन्होंने पुराने हैदराबाद में विकास या नई बुनियादी ढांचा परियोजना की अनुमति नहीं दी है. ओवैसी ने केवल एक ही चीज की अनुमति दी है, वह है रोहिंग्या मुसलमान. ये बयान तेजस्वी सूर्या ने हैदराबाद में प्रचार के दौरान दिया था. इससे पहले हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया था कि पार्टी निगम चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है. उन्होंने केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा था कि जब हैदराबाद में बाढ़ की स्थिति थी तब केंद्र सरकार ने क्या किया. बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्ड के लिए चुनाव होना है, जिसकी हर पार्टी तैयारी कर रही है. मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है. कई चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ AIMIM, बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है. तीनों ही पार्टियां चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रही हैं. इस चुनाव के नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे. अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपने सुझाव जरूर दीजिए.